आज के दौर में टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ की जा रही है और आज की वीडियो होने वाली है ब्लॉकचेन के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। अगर आसान अल्फाज में कहें तो ब्लॉकचेन बहुत ही सिक्योर सिस्टम है और ये क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। आमतौर पर जितनी भी ऑनलाइन पैसों की ट्रांजैक्शन होती है वो किसी न किसी सर्वर पर तो स्टोर होती ही होगी और उस रिकॉर्ड का एक्सेस उसके एडमिन के पास होता है और हर कोई उस रिकॉर्ड की रसाई हासिल नहीं कर सकता। और एडमिन के पास ये अथॉरिटी हासिल होती है कि वो जब चाहे उस डेटा में कुछ चेंज कर दे। लेकिन ब्लॉकचेन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्लॉकचेन में सारा डेटा सबके साथ शेयर हो सकता है और इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। ब्लॉकचेन की रिसर्च 1990s में शुरू हुई और 2009 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। दरअसल एक एनोनिमस डेवलपर सतोशी नाकामोटो ने इसकी मदद से एक बिटकॉइन बनाया था। वहीं से क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ हुआ। तो अब आइए जान लेते हैं ब्लॉकचेन को थोड़ा डीप में। तो मिसाल के तौर पर किसी शॉप का कोई ना कोई रिकॉर्ड तो होता है जिसमें इसके प्रोडक्ट की सारी रिकॉर्ड होती है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आया, कहाँ गया, ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका और कौन सा कम, फ़ायदा कितना हुआ और नुकसान कितना। ये सब रिकॉर्ड उस शॉप में मौजूद होता है। अब ऐसे ही एक सिंगल ब्लॉक में सिंगल रिकॉर्ड मौजूद होता है। अब अगर हम पहले ब्लॉक की बात करें तो उसमें कुछ डेटा मौजूद होता है और इसमें पहली इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अब जैसे बिटकॉइन के लिए जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो ट्रांजैक्शन की होगी, जैसे बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग केस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज़ जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है हैश, मतलब कि एक यूनिक कोड। जिस तरह आईडी कार्ड के अंदर सबका अलग अलग एक नंबर होता है, एक कोड होता है, इसी तरह ये यूनिक कोड हमारे एक ब्लॉक के अंदर हैश होता है। और तीसरी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो होती है प्रीवियस हैश, मतलब पुराने वाले ब्लॉक का हैश और आगे वाले में सेव हो जाता है। फिर उसका कोड उससे आगे वाले में सेव हो जाता है और इस तरह से ये एक ब्लॉकचेन बन जाती है। और जो इस ब्लॉकचेन का जो पहला ब्लॉक होगा जो किसी प्रीवियस ब्लॉक का कोड स्टोर नहीं कर रहा होगा और वो उस ब्लॉकचेन का पहला ब्लॉक होगा वो कहलाएगा जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। और इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो जाता है, इसको यूनिक रखना आसान हो जाता है और इसे तब्दील करना नामुमकिन रहता है। अगर आप किसी एक ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं तो उससे आगे वाले ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन को भी आपको चेंज करना होगा और जो हैश होता है उसको भी आपको चेंज करना होगा। और जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा तब्दील करने में। इसी तरह इन्फॉर्मेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है और जो तीसरी लेयर बनती है वो ये है कि अगर आपने जिस ब्लॉक में कुछ चेंज किया है वो ग्रुप ऑफ नेटवर्क को शेयर करनी होगी, क्योंकि ब्लॉकचेन की कॉपी सबके पास मौजूद होती है जो ग्रुप ऑफ नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। मतलब कि अगर आपने एक ब्लॉक में जो तब्दीली की है अब वो तब्दीली आपको सबको बतानी होगी, सबको शेयर करनी होगी। फिर उसके बाद जो कम्युनिटी होगी वहाँ पर वोटिंग होगी और इस वोटिंग को कंसेंसस रूल कहते हैं। यानी अब वोटिंग ये होगी कि जो आपने तब्दीली की है वो सही की है या गलत, कहीं आपने हमारे डेटा में टैम्परिंग तो नहीं की। अगर आपने कोई तब्दीली की और वोटिंग के अंदर मेजॉरिटी ने उसकी नफ़ी कर दी तो आपकी वो तब्दीली वो चेंज नहीं माना जाएगा। और अगर आपने जो चेंज किया है वोटिंग के अंदर आपकी मेजॉरिटी ने आपका साथ दे दिया तो उस चेंज को मान लिया जाएगा। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डेटा को तब्दील करना, क्योंकि शेयर करना होगा, फिर शेयर करने के बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर आप हार गए तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे और अगर आप मेजॉरिटी ने आपका साथ दे दिया तो फिर आप तब्दील कर सकते हैं। और इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉकचेन सिस्टम समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।